काम पे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और साथियों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद, थंबनेल पे आपने शाहिद अनवर की तस्वीर देखी होगी। मौजू मेरा शाहिद अनवर नहीं है, लेकिन वाक़या कुछ यूं रोनुमा हुआ कि मैं मुताल्ले कुरान में मसरूफ़ था, तो उसके अंदर मुझे एक आयत ऐसी दिखी और उस आयत के तर्जुमे के अंदर मुझे एक अल्लाह तबारक व तआला का जो पैगाम जो मेरे दिल ने महसूस किया, तो मेरे दिमाग के अंदर ये शख्स आ गया। असल में ये वो शख्स है जिसने बहुत कसमा पुरसी के बाद दौलत देखी है। और होता यूं ही है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा कसमा पुरसी के बाद दौलत देखता है तो दो तरह के लोग हो जाते हैं। एक वो लोग होते हैं फिर जो दौलत को खुदा का दर्जा दे बैठते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और हम्द बजा लाते हैं और अपने आप को कुछ नहीं समझते हुए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, ये सब तेरा ही फजल है, मैं तो इस काबिल नहीं था। लेकिन जो पहली तरह के लोग हैं वो इस वक्त हमारे माशरे में ज़्यादा पाए जाते हैं कि जो दौलत को एक खुदा बना लेते हैं और उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, और लोगों को भी इस बात पे मजबूर करते हैं अपने वीलॉग्स के ज़रिए से कि जैसे दौलत ही सब कुछ है, और दौलत के अलावा इस दुनिया में, पैसे के अलावा इस दुनिया में इंसान का कोई मकसद नहीं है। तो आइए चलते हैं उस आयत को देखते हैं कि वो आयत हमें क्या पैगाम देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुमर के अंदर इरशाद फरमाया, फ़इदा मस्सल इंसाना ज़ुर्रुन दआना, जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर वो हमें पुकारने लग जाता है। एक आदमी गरीब है, गुर्बत के मारे, तंगी और अफलास और भूख की वजह से और लोगों के नाजेबा कलिमात और उनके नाजेबा हूटिंग की वजह से, जो कि हर गरीब आदमी पे की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इंसान फिर तकलीफ़ पहुंचती है। अब तकलीफ़ हर तरह की हो सकती है। जो तकलीफ़ मैंने आपसे ये अर्ज़ की है, तकलीफ़ भी हो सकती है गुर्बत की तकलीफ़, माल की तंगी की तकलीफ़, लोगों के नाजेबा कलिमात और उनके चुस्त जुमलों की तकलीफ़। लेकिन इन जब तकलीफ पहुंचती है तो बंदा क्या करता है, दआना, हमें पुकारता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना, फिर हम उसको अपनी तरफ से जब नेमत अता कर देते हैं, क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, तो बंदा क्या कहने लगता है, जो नाशुक्रा बंदा होता है वो क्या कहने लगता है, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि ये जो कुछ भी मुझे अता हुआ है, जो कुछ भी तुम मेरे पास आज धन दौलत, गाड़ी बंगला, मर्सिडीज, ये सारी चीजें तुम देख रहे हो, ये तो मैंने अपने इल्म और कमाल और काबिलियत के जरिए से हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बल ही फितनतुन, बल्कि ये भी एक आजमाइश ही है। जिस तरह तुम्हारी तंगदस्ती एक आजमाइश थी, इस तरह मालदारी, ये हमने नेमतें अता की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ निस्बत की है इसकी कि सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना, कि हमने अपनी तरफ से जब नेमतों को अता कर दिया तो बंदा कहता है कि ये मेरे इल्म और मेरे कमाल और मेरी काबिलियत की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मैसेज दिया है, सुन के ये भी एक आजमाइश है, बल ही फितनतुन, ये भी एक आजमाइश है, वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जो है ना ये बात जानते नहीं है। तो इस आयत के मुताल्ले से हमें बखूबी ये बात वाज़ेह हो गई कि जो कुछ भी दुनिया के अंदर धन दौलत, गाड़ी बंगला, सेहत, आफियत, बरकत, ईमान, हिदायत, जितनी नेमतें दुनिया के अंदर एक मुसलमान को अता की गई हैं, वो किसी की काबिलियत का कमाल हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का जो है ना वो हदिया और उसका तोहफा है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो धक्के खाते हैं। अचानक से कोई एक आदमी कभी कामयाब होता है तो हमारा ये सवाल है कि 10 साल एक बंदे ने धक्के खाए और उसका कोई कारोबार कामयाब नहीं होता था, और फिर अचानक से उसका एक कारोबार 10 साल के बाद इतना कामयाब हुआ कि वो अरबपति बन गया। अब अगर वो यूं कहे कि ये जो अरबपति मैं बना हूं अपनी नेमत और काबिलियत की वजह से बना हूं, ये नेमतें जो मिली हैं मेरी काबिलियत की वजह से मिली हैं, तो जो पीछे 10 साल तूने धक्के खाए हैं, उस वक्त भी तो तेरा यही स्टेटस था, उस वक्त भी तो तेरा यही दिमाग था, उस वक्त भी तो तेरी यही काबिलियत थी, तो तू 2 साल पहले कामयाब हो जाता। तू 10 साल धक्के क्यों खाए, तू 2 साल के बाद कामयाब हो जाता, 3 साल के बाद कामयाब हो जाता। और बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि कामयाब भी हो जाते हैं और फिर उनकी आखिरी जिंदगी आहों और सिसकियों के साथ और तन्हाई और गुर्बत के साथ गुजरती है, और ये वाकयात एक दो नहीं है बल्कि सैकड़ों के अंदर है।
تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو، ہماری نوجوان نسل کو، اس زمانے کو عقل و ہدایت دے کہ بھئی جو کچھ بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور ہم کو ہر نعمت کے بدلے میں شکر واجب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سچی بات ارشاد فرمائی، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔